Hello everyone. Today we have to learn about linear differential equations. Linear differential equation, its general form is dy by dx plus py is equal to q, where p and q are functions of x only or constants. In second term, this is y, its power is 1. Okay. And then अगर ये इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इस केस में हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला है e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद स्टेप नंबर 2 में जाने का और जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला याद रखना है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो ये जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला है और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने का फार्मूला है, और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। So let us solve problems on this type of differential equation. Example number 1. Solve x into dy by dx minus y is equal to x square. This sum is appeared in summer 2016 and summer 2022 for 4 marks. Okay, let us solve this sum. तो इसको अगर सॉल्व करना है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, dy by dx plus py is equal to q. First of all, given differential equation as it is x dy by dx minus y is equal to x स्क्वायर। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना है, dy by dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। ओके, यानी कि dy by dx को कोएफिशिएंट क्या चाहिए, 1 चाहिए। यहाँ पे x है तो दोनों साइड को x से डिवाइड करो तो ऑटोमेटिकली dy by dx का कोएफिशिएंट 1 बन जाएगा। यहाँ पे सेकंड टर्म क्या है, y का कोएफिशिएंट p है और राइट हैंड साइड है q। p एंड q बोथ मस्ट बी फंक्शंस ऑफ x ओनली और कांस्टेंट्स। तो इस फॉर्म में लाने के लिए डिवाइड बोथ साइड्स बाय x, हेंस x को x से डिवाइड किया तो 1 आएगा, dy by dx लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 1 अपॉन x इंटू वाई इज इक्वल टू x। तो ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, y का कोएफिशिएंट माइनस 1 अपॉन x, a बन गया p, राइट हैंड साइड प्योरली फंक्शन ऑफ x, a बन गया q। कंपेयरिंग 1 विथ 2, we can write here compare 1 and 2 and then get the values of p and q. So p is equal to minus 1 upon x and q is equal to x only. Now हम स्टेप नंबर 1 में है। इन स्टेप नंबर 1 हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। तो ये आएगा e टू द पावर माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस लॉग x, और ये बनेगा e टू द पावर लॉग ऑफ 1 अपॉन x। ये एंड लॉग कैंसिल हो जाएंगे और रहेगा सिर्फ 1 अपॉन x। ये होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ मूव टुवर्ड्स स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में पहले तो जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला लिखना है और फिर वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस c। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 अपॉन x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ व्हाट इज q, q इज x इंटू 1 अपॉन x इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस c। यहाँ पे x x कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा y अपॉन x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 dx प्लस c। 1 का इंटीग्रल क्या आता है, x आता है, तो y अपॉन x इज इक्वल टू x प्लस c। आप इसे चाहे तो इस x को राइट हैंड साइड में ले सकते हैं, y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस cx, और ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। ओके, लेट अस सॉल्व नेक्स्ट सम। एग्जांपल नंबर 2, सॉल्व इनटू ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर dy प्लस y स्क्वायर प्लस xy स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dx इज इक्वल टू 0। This sum is appeared in winter 2022 for 3 marks. In step number 1, write given equation as it is. इसे हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लाना है। टेक दिस टर्म ऑन राइट हैंड साइड, तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर dy इज इक्वल टू माइनस ऑफ y स्क्वायर प्लस xy square dx. Take this dx on this side and this bracket on this side. तो क्या बनेगा, dy by dx is equal to minus of y square plus xy square divided by x square minus y x square। यहाँ न्यूमरेटर में से y स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो इंटू ब्रैकेट 1 प्लस x आ जाएगा। डिनोमिनेटर में से x स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो इंटू ब्रैकेट 1 माइनस y आ जाएगा। ठीक है, तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ रहा है, तो इसका ये आएगा
1 माइनस वाई डी वाई, और ये वाई स्क्वायर भी इधर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में रहता है माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी इसको सॉल्व करना है। स्टेप नंबर 2, जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, दोनों साइड का इंटीग्रल लेना है और इंटीग्रल कांस्टेंट सी राइट हैंड साइड में ऐड करना है। इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इवेल्यूएट करेंगे। इंटीग्रल ऑफ y टू द पावर माइनस 2 माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन x dx प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। y टू द पावर माइनस 2 इट्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू y, वो क्या आएगा, y टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन y का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू y log y आएगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ x टू द पावर माइनस 2 का इंटीग्रल x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x का इंटीग्रल log x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ओके, सिंप्लीफाई दिस। y टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 मीन्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन y माइनस log y माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन x माइनस log x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। टेक दिस log x on this side, hence log x minus log y is equal to 1 upon x plus 1 upon y plus c. Applying property of logarithm, logarithm of x upon y is equal to 1 upon x plus 1 upon y plus c. This is general solution of given differential equation. Let us solve example number 3. Solve into bracket 1 plus x square dy by dx plus y is equal to e to the power tan inverse x. यही सम या तो इस फॉर्म में आएगा या इस फॉर्म में आएगा। dy by dx इज इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये सम विंटर 2007, समर 2010, 14, 12 एंड 17 इतनी बार आया है 4 मार्क्स के लिए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy by dx plus y is equal to e to the power tan inverse x. Divide both sides by 1 plus x square, क्योंकि हमें dy by dx का कोएफिशिएंट 1 चाहिए। ठीक है, तो ये बनेगा dy by dx plus 1 upon 1 plus x square into y is equal to e to the power tan inverse x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में, dy by dx प्लस p into y इज इक्वल टू q। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। p एंड q फाइंड आउट करना है। सपोज दिस इज 1 एंड दिस इज 2। कंपेयरिंग 192, p इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर and q is equal to e to the power tan inverse x upon 1 plus x square. Okay, now we have to find out integrating factor. This is equal to e to the power integral of p dx. This is equal to e to the power integral of 1 upon 1 plus x square dx, and which is equal to e to the power tan inverse x. Okay, integrating factor is e to the power tan inverse x. Now in step number 2, जनरल फार्मूला फॉर फाइंडिंग जनरल सॉल्यूशन। तो ये है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस c। सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर tan इनवर्स x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q क्या है, e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर tan इनवर्स x इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस c। y into integrating factor is equal to integral of q into integrating factor plus integral constant c. लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगा y into e to the power tan inverse x। राइट हैंड साइड में सिंप्लीफाई करेंगे तो this into this स्क्वायर बन जाएगा e to the power tan inverse x का डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे e टू द पावर 2 टाइम्स tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। पुट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा
1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये हम इस इंटीग्रल में पुट करेंगे। सो y इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स x इज इक्वल टू e to the power 2t and 1 upon 1 plus x square dx is dt plus integral constant c. This is equal to integral of e to the power 2t is e to the power 2t divided by 2 plus integral constant c. But t is what? Tan inverse x. Y into e to the power tan inverse x is equal to 1 upon 2 e to the power 2 times tan inverse x plus integral constant c. And this is general solution of given differential equation. Okay, let us solve next sum. Now example number 4, solve cos square x dy by dx plus y is equal to tan x. This sum is appeared in winter 2012, 2011 and summer 2008, 10 and 13 for 4 marks. So step number 1, given differential equation as it is लिखना है। ओके, dy बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, तो दोनों साइड को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो। डिवाइड बोथ साइड्स बाय cos स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 चाहिए। तो dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स। ओके, नाउ कंपेयर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विथ dy बाई डी एक्स प्लस py is equal to q. So comparing 1 with 2, p is coefficient of y, so p is equal to 1 upon cos square x and 1 upon cos square x is sec square x. Okay, and q is equal to 1 upon cos square x into tan x. Okay, and अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे tan x is equal to what? sin x upon cos x. तो ये आता है sin x divided by cos cube x. Either this form or sec square x into tan x, जो भी इन दोनों में से कन्वीनियंट लगता है इंटीग्रल इवेल्यूएट करते वक्त वो अप्लाई करो। p का वैल्यू तो ये आ गया। अभी स्टेप नंबर 1 में हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। तो ये आएगा e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p क्या है? sec square x, इट्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आता है e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज tan x, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ tan x इज सेक स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। स्टेप नंबर 2 में जाते हैं। स्टेप नंबर 2 में जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला लिखना है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस c। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर tan x। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x e to the power tan x इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो हम इसको ऐसा लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ tan x इंटू e टू द पावर tan x इंटू सेक स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। पुट tan x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। सो राइट हैंड साइड हम इवेल्यूएट करेंगे। इंटीग्रल ऑफ tan x के बदले t पुट करना है, e टू द पावर t sec स्क्वायर x dx इज dt प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अभी बाय पार्ट्स मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। t एज इट इज इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर t इज e टू द पावर t माइनस डेरिवेटिव ऑफ t 1 इंटीग्रल ऑफ दिस e टू द पावर t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। t इज नथिंग बट tan x, सो वी कैन राइट tan x इंटू e टू द पावर tan x minus e to the power tan x plus integral constant c, and left hand side is y into e to the power tan x, and this is general solution of given differential equation. इस तरह से हम linear differential equation वाले सम सॉल्व कर सकते हैं। So let us stop here. Thank you all. Thank you for watching this video. Thanks a lot.